अरबों खरबों रुपए लेके इनके गद्दार, देश के गद्दार जो हमारा पैसा, हमारा टैक्स पेइंग का पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं, वहाँ जांच नहीं होती। जहाँ पे इतने खजाने इन्होंने डुबा रखे हैं वहाँ जांच नहीं होती। पीएम फंड कहाँ जाता है वहाँ जांच नहीं होती। जहाँ पे इनोसेंट देश का अन्नदाता किसान जहाँ आकर बैठा है वहाँ पे जांच होती है। उसके पैसे जहाँ पे वो मतलब अभी प्रोटेस्ट करने आए हैं, खाना ना खाएं, रोटी ना खाएगा वो किसान, वहाँ जांच होगी, उनका पैसा दिखेगा। कभी सरकार से पूछेंगे? कभी सरकार से ये जो एजेंसियां इनके पीछे लग जाती है किसानों के पीछे, या यहाँ पे कोई भी इस तरह की एसोसिएशन या एजेंसी है जो फंड कर रही है, जो सेवा कर रही है यहाँ पे, वहाँ पे आके आप जांच करोगे तो इनकी जांच कौन करेगा? लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक पत्रकार की चैट बहुत लीक हो रही है, उस पर तो कोई जांच नहीं हो रही है, हम लोगों पे जांच हो रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, खुले आम गुंडागर्दी करने वाला ट्रेटर जो इस तरह से कहते हैं ना, अपने बार बार कहती हूँ, अपने उस कमरे में बैठ के, एक एयर कंडीशनर एसी कमरा, उसके उस कमरे में बैठ के एक ऐसा पत्रकार देश का जिसने पत्रकारिता का नैरेटिव चेंज कर दिया, मुंह से आग के गोले छोड़ना, बस उसको वही काम है। आप अपने घर पे बैठे हैं, वो ऐसा पत्रकार है कि आपको अपने बेडरूम के अंदर दहशत महसूस होगी। ऐसा पत्रकार, मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी सीजीआई जिस तरीके से ऑर्डर देता है कि महिलाओं का क्या काम है इस आंदोलन में, ये सारी चीजें, बट ऐसे गुंडे को जो खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप देखते नहीं हैं। मतलब किसी कोई भी एक एंगल, कोई भी एक चीज है, जगह जो उन्होंने छोड़ी नहीं है, रातों रात आप उसको बेल दे देते हैं। रातों रात आप उसकी चैट्स रिवील हुई हैं, सामने आई हैं, जो पुलवामा अटैक पे किसान शहीद हो गए, उनके लिए आप जश्न मना रहे हो। क्या शर्म नहीं आती? मतलब सोचिए, हमारे देश का लोकतंत्र कितना खत्म करने के ऊपर ये सरकार, ये इनके जो गोदी मीडिया के गुंडे, ये लोग, इनको एक्चुअली गुंडे कहेंगे, ये लोग इस कदर पे आ चुके हैं कि आपने सच्चाई तो खुद दिखानी नहीं है, लेकिन जो सच बोलता है उनको भी एंटी नेशनल कह के, नक्सली कह के, खालिस्तानी कह के, पाकिस्तानी करके बदनाम करना है। लेकिन ऐसे का क्या जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है, जिसके ऊपर केसेस हैं, पहले भी जिसके ऊपर सुसाइड केस का वो लगा था कि इसने उकसाया था किसी को सुसाइड करने के लिए, वो खुलेआम घूम रहा है। और आप सोच रहे हैं, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, पुलवामा में जिसकी जान गई है, आप समझ सकते हैं वो जवान है, और उन्हीं जवानों के अगर आप देखें परिवार, बाप यहाँ पे आके बैठे हैं। सही कहा ना किसी ने, जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज जिस किसान की शहादत यहाँ पे, जो किसान यहाँ पे मर रहे हैं ना, मैं आप सबको बता रही हूँ, जो यहाँ शहीद हो रहे हैं, उन्हीं के बच्चे जाके बॉर्डर पे हैं, और उन्हीं के बच्चे बॉर्डर पे भी शहीद हो रहे हैं। मुद्दा है, मीडिया तो खामोश है। अरे मीडिया खामोश, मैं कहती हूँ इससे बड़ा दलाल, घटिया, जिसे कहते हैं ना, आप मीडिया को, मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था कि आपको एक्चुअल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसा घटिया नज़ारा अगर आपको अभी देखना है ना, आप 1 मिनट काम कीजिए, यहाँ से ठीक 1.5-2 किलोमीटर के उस पे जाइए, स्ट्रेच पे, ये जो मॉल है, मॉल का नाम नहीं लूंगी, ये जो मॉल है आप सबको पता ना, आप सब खड़े हैं, जी न्यूज़ वाला खड़ा है, हम उसी तरह से आ रहे थे निकल के, वो बंदा सोचिए क्या वहाँ से क्या पत्रकारिता कर रहा है, कह रहा है कि देखिए मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और पीछे कोई किसान नहीं है, बस चंद मुट्ठी भर किसान है। ऐसे निकम्मे, निठल्ले, वाहियात लोग जब पत्रकारिता करेंगे, ऐसे मतलब एक कूचे में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ आओगे तो तुम्हारी पोल खुलेगी, यहाँ पे आओगे तो यही किसान भगाएगा तुम्हें मार के। वहां पे जाके पत्रकारिता करते हैं आप। एग्जैक्ट अगर आपको कैप्चर करना, आप चले जाइए और उनका नंगा नाच वहां जाकर देखिए कि वो दिखाते हैं किसान नहीं है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, आपके जिस तरीके से नलायक निकम्मे जो सरकार में लोग बैठे, वो कहेंगे मुट्ठी भर किसान है, किसान नहीं है। और वो जो सबसे बड़ी किसान जो हेलीकॉप्टर से उतरती है, जो कहती है नहीं नहीं किसान बहुत खुश है इस चीज से, आपकी हेमा मालिनी जी, किसान बहुत खुश है इस चीज से, किसान जो असली किसान है वो बहुत खुश है इस कानून से। आकर बैठे ना यहाँ पे, आए बताएं हमें कौन किसान खुश है, ये नकली किसान है क्या? लेकिन सरकार कह रही है कि एक डिमांड लेकर किसान आए, और उनकी अनेक डिमांड हो गई, हम कहाँ तक क्या कौन सी अनेक डिमांड होगी? हम एमएसपी को भी कहने लगे हैं, बिजली बिल को भी कहने। तो शुरू से वही चीज थी ना, जो चीज आप छीन रहे हो वही तो किसान मांग रहा है, क्यों ना मांगे? सब चीजों में जब आपने धांधली की है, हमारा अधिकार नहीं बनता क्या? हम टैक्स नहीं देते क्या? किसान टैक्स नहीं देता? किसान पैसा नहीं देता? कर्ज माफ तो आपने किया नहीं, कर्ज माफ करते करते आप आए थे बन के सीएम से पीएम बन के, खुद का तो आप देख नहीं रहे। खुद के आपके बच्चे ना काबिल होते हुए बीसीसीआई के चेयरपर्सन बना देते हो, अब उसको पता नहीं एक और नई पोजीशन दे दी है। क्या पोजीशन दी है अमित शाह के बेटे को, मुझे नहीं पता, कुछ तो मिला है। आप खुद के अपने निकम्मी औलादों को तो देखते नहीं। हमारे पे आपका आ जाता है कि अगर बिजली का बिल हम अगर टैक्स पे करते हैं, बिजली यूज करें, तो आपका फर्ज बनता है, आप हमारे पैसों से वहां बैठे हैं। और सरकार कौन बनाती है? हम बनाते हैं ना, सरकार देश नहीं बनाती, सरकार को हम बनाते हैं। तो अगर किसान खुश नहीं है, जो किसान की मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, हमारी मांगों को। लेकिन किसान लंबे समय से कह रहे थे कि हम 26 जनवरी को परेड में जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस
भेजे न भेजे पुलिस के ऊपर छोड़ दिया। देखिए पुलिस के ऊपर ही छोड़ा उन्होंने, यही एक नीति थी और ये सबको पता था ये यही काम करेंगे। एंड में दिल्ली पुलिस गई। हाँ, एंड में अपने आप को साइडलाइन करके बोलेंगे कि जो दिल्ली पुलिस चाहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी कि किसान दिल्ली की सड़कों पे अंदर आए, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि खुद में भी, क्योंकि उनको वो चलते हैं ऊपर से जो ऑर्डर आता है, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है वो ही करेंगे। जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनके बीच में भी किसान के बच्चे हैं, उनका दिल भी हमें देख के टूटता होगा और कुछ नहीं पता उनके माँ बाप भी हो सकता है इस जत्थे में हमारे साथ आके बैठे हों, इस प्रोटेस्ट में शामिल उनकी माएँ बहनें बच्चे घर से, ये ऐसा होगा। लेकिन देखिए उनकी तरफ का हमें पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से आपने देखा होगा इतिहास रच रहा है। ये जो आंदोलन है अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर रहा है कि पीसफुल आंदोलन है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपने कहीं पे भी देखा कोई वायलेंस कर रहा है, औरत यहाँ पे इतनी सुरक्षित है, शर्म आती है सीजीआई या किसी के ऐसे बयान पे जो ये कहते हैं कि औरतों का क्या काम है यहाँ पे। आपकी मंशा दिखती है उससे कि आप चाहते हैं यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब चली जाएं, युवा का जोश, युवा का खून गर्म है और आपस में जब युवा बच जाए अपने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स गुंडों को भेज के दोनों को भड़का दें और दोनों को लड़ा दें, ये आपकी सोच है। लेकिन 26 तारीख को मुझे लगता है कि सरकार को ये डिले और डिनाइंग छोड़कर अलाउ करना चाहिए। जितना देश उनका है उतना हमारा देश है, हमने चुना है। सर अगर इन लोगों ने चुन के वहाँ बिठाया मेजोरिटी में उनको, तो इनका अधिकार बनता है दिल्ली की सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि डिले करते जाओ, क्योंकि अभी तो वैसे भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी फरवरी के बाद ही जब बैठेगा सारे लोग तो उसमें डिसाइड होगा। बट डेफिनेटली दिस इज द स्ट्रैटेजी। बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन मंशा भी तो होनी चाहिए। अगर सेशन बुलाने की मंशा होती है, आप मुझे बताइए, कोरोना रैलीज में नहीं होता, कोरोना आपके वहाँ पे नहीं होता जहाँ आपकी पार्टीज होती हैं। अहमदाबाद में कोरोना नहीं था जहाँ पे आप गए थे, हर जहाँ आप रैलीज करते हो वहाँ नहीं होता। तो अभी कोरोना के बहाने से जिस तरह से संसद का सेशन रद्द कर दिया विंटर, वो कर सकते थे। लेकिन यही है कि जब आएंगे जो अपोजिशन है या जो लोग हैं वो उम्मीद करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप झूठ की बुनियाद पर बैठे हो, आप क्या बोलोगे? आपके पास कुछ है नहीं। यही है ना, जो प्रतिनिधि इन्होंने चुने थे वो भी तो इनके समर्थन में नहीं है ना। किसका दुर्भाग्य आप बता रहे हैं? किसका? किसी का भी समझ लो, जनता हाँ? का समझ लो, किसानों का समझ लो। किसके समर्थन में नहीं है? किसानों के समर्थन में कहाँ? देखिए जो आप वो बता रहे हैं कि जो एक कमेटी बनी थी, नहीं, जो प्रतिनिधि चुने, सांसद। अच्छा सांसद जो आप बोल रहे हैं, ठीक है सांसद। ऑफ कोर्स ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी के पप्पू मत बन जाइए, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसके दलाल मत बन जाइए, जबकि यही चीज़ होती है। मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आप बीजेपी के अंदर गए, आप ऐसे ही वॉशिंग मशीन में गए, आपके सारे कुकरम दाग धुल गए, आप जो वो बोलेंगे आप वो बोलोगे, आप जनता के हित के लिए काम ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं। लेकिन ये सबसे देखिए, वो उन्होंने तो जो किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप दोबारा उन सांसदों को जिनको आपने चुन के भेजा वोट देंगे वोट, आप देंगे वोट, तो फिर ये उनके मुंह पे तमाचा है। मैं सच बोल रही हूँ, अपने वोट का इस बार सही से इस्तेमाल कीजिएगा। चुनाव बहुत पास है, ये सरकार आपको सब भुला देगी 2 साल के अंदर। जब तक चुनाव है आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे। जनता का जवाब आपके साथ है।